दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भाग 2। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग 2। इसमें हम दिल्ली सल्तनत को कंटिन्यू किए थे। आज हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित विविध प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। बलबन ने नौरोज नामक त्यौहार प्रारंभ करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत और जहांगीर के समय काल में सर टॉमस रो जो है ब्रिटिश व्यापारी आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यात्रियों के पधारने का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए अल-बरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर ट्रेवनिवर और फिर मनुची। तो ये यात्रियों के पधारने का सही क्रम है। दस्तार बंदान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। शासकों का सही क्रम है तो रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, ये शासकों का सही क्रम है। सही सुमेलन से संबंधित अगला प्रश्न है, बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा का शासक था। घटनाओं का सही क्रम देखते हैं। पहले क्रम पे है कुतुब मीनार का निर्माण, दूसरे पे फिरोज तुगलक की मृत्यु, तीसरा है पुर्तगालियों का भारत आगमन और चौथा है कृष्णदेवराय का शासन। दोस्तों, अगला प्रश्न एक कथन है, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिससे आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में किया गया है। तो दोस्तों, ये इब्न बतूता है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है, कृष्णदेवराय, तो ये अमुक्त माल्यद इनके ग्रंथ का नाम है, अमुक्त माल्यद। महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन और भोजदेव का ये है सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर का मानसोल्लास। तो ये विभिन्न जो शासक हैं उनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियां हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कृष्णदेवराय का अमुक्त माल्यद, महेंद्र वर्मन का मत्त विलास प्रहसन, भोजदेव का है सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर द्वारा रचित किया गया है मानसोल्लास। अगला प्रश्न है, सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय से हुई। तो ये जौहर प्रथा थी। जौहर प्रथा में जो रानी होती थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद चिता में अपने आप को समर्पित कर देती थी। अगला प्रश्न है, मालधर वसु, हेमचंद सूरी, पार्थ सारथी तथा सायण जैसे मध्यकालीन विद्वानों ने वह जो जैन धर्म का अनुयायी था। तो हेमचंद सूरी जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलन करना है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी और तराइन का युद्ध दोस्तों ये था 1192 ईस्वी सन में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलन से ही संबंधित है। अकबर आईने दहसाला अकबर द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा शुरू किया। इल्तुतमिश चहलगानी अमीर था और शेर शाह सूरी सड़के आजम कहा जाता है। दोस्तों, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी? तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक जो है वो मक्का की कृषि नहीं करता था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंशों से संबंधित है। तो इसका पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जौनपुर को पूरब का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो जैनुल आबिदीन था। जैनुल आबिदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी और अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो ये था जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? तो बुर्ज, बौद्ध पेगोंडाओं से समान फारसी शैली जो है ये कश्मीर के जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है, मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट और मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो राणा कुंभा के दरबार में नहीं था, तो वो मुनि जिन विजय सूरी थे। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। चंपक जो है मध्यकालीन भारतीय क्षेत्र, ये वर्तमान चंबा हिमाचल में है। दुर्गर जम्मू कश्मीर में, और कुलूत जो है वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश को मध्यकाल में कुलूत कहा जाता था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि बहमनी शासन या बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने बहमनी शासन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना सन 1347 ईस्वी यानी 14वीं सदी में हुई थी। और बहमनी राज्य की राजधानी, प्रथम राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो वो थी गुलबर्ग। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही जौनपुर को कहा जाता है। मुस्लिम शासकों में से वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो ये था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को मुस्लिम जनता जगत गुरु कहकर पुकारती थी। अहमदनगर के निजामी शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। अगला प्रश्न सुमेलन है। बाज बहादुर मालवा का शासक था, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था और यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद जाना जाता है, हैदराबाद के नाम से। देखिए काकतीय वंश, इसका जो राजधानी थी काकतीय वंश की ये वारंगल थी। होयसल वंश की द्वार समुद्र थी। यादव वंश की देवगिरी और पांड्यों की राजधानी मदुरा में स्थित थी। दोस्तों द्वार समुद्र जो थी वो होयसल राजवंश की राजधानी थी। होयसल स्मारक यानी होयसल मॉन्यूमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो हलेबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो उसका वर्तमान नाम हलेबीड है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो ये गोल गुंबद बीजापुर को जो गुंबद है उसे दुनिया के विशाल गुंबदों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है, स्मारक और शासक। तो दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह सूरी। सत्य मेहराबी मकबरा बलबन का है और गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गुजरी महल किसने बनवाया था दोस्तों? तो मान सिंह ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। और दक्षिण भारत के पोलीगर कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे दक्षिण भारत के पोलीगर। अब आइए भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मूल रूप के दक्षिण के अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो 14वीं और 16वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी समानता है? तो उनकी मान्यता थी दोनों लोगों की कि संसार दुखपूर्ण है।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये किसका कथन है? तो स्वामी रामानंद या रामानंदाचार्य गुरु रामानंद का कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, जाति, संप्रदाय न पूछे। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे तो वो ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठिन यौगिक व्यायाम करते थे, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। दोस्तों, कामरूप असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकर देव ने। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो विशिष्टाद्वैतवाद से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। और महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? ये चंपारण्य में स्थित है वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य का जो है चलाया गया पंथ है। अगला प्रश्न है, सही कथन तो बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्त संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले अपने मत का प्रचार करने के लिए हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, कबीर रामानंद के शिष्य थे। और मध्यकाल के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था तो ये रामानंद थे, इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? तो कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हैं उनका संकलन अमर मूल में किया गया है। मलूक दास एक संत कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों कड़ा में हुआ था। और संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। अगला प्रश्न आइए, भक्ति आंदोलन से संबंधित सही काल क्या है? कालानुक्रम तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। भक्त संतों का सही कालानुक्रम है तो कबीर 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 और मीराबाई 1498 से 1557। दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अमृतसर, नाभा, ननकाना तथा नंदौर में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्मस्थल है तो ये ननकाना साहिब है। वह शासक जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किसका है? तो ये गुरु नानक देव का सिद्धांत है। मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। राग गोविंद की रचनाकार कौन है? तो मीराबाई राग गोविंद के रचनाकार हैं। दिए गए संतों का सही कालक्रम क्या है दोस्तों? तो नामदेव, कबीर, नानक और मीराबाई। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था तो ये थे नामदेव जो कि इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। वह जो संत जो उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, ये गुरु नानक थे। और अब आइए, अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। नामदेव का व्यवसाय दर्जी था, कबीर जुलाहे थे, रविदास मोची थे और सेना जो थे वो नाई थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु किससे संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की थी। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और साहित्य रत्न में से वह रचना जो तुलसीदास की नहीं है तो ये साहित्य रत्न जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। बरकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे तो तुकाराम सम्राट जहांगीर के समकालीन थे।
नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सूफी संत सर्वप्रथम अजमेर में बसा था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा अबू अब्दाल जो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक थे, वो कौन थे? तो दोस्तों ख्वाजा अबू अब्दाल वो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू जो कि शिवाजी के पौत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण है चिश्ती धर्मसंघ में अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया गया है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी। और देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है, तो शेख अब्दुल जिलानी चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को। इसके अलावा ये देखिए जिसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो ये थे निजामुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरहुद्दीन गंज ए सकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, तो ये थे फरीदुद्दीन गंज ए सकर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती रहते थे? तो शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई है? शेख सलीम चिश्ती को। अब आइए सुमेलन करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया सिलसिला, दारा सिकोह कादिरिया सिलसिला और शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया सिलसिला से संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सही कथन है शेख अहमद सिरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम महमूद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, रहीम निजामुद्दीन औलिया मोइनुद्दीन चिश्ती और रसखान में से वह जो सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे। चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादरिया और नक्शबंदिया सूफीवाद के सिलसिले में से वह जो संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह तथा ख्वाजा मीर दर्द सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो वो शाह मोहम्मद गौस थे। अगला है दोस्तों, उलेमा, खानकाह, शेख तथा समा में से वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक तथा अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा है। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो बैथलेहम दोस्तों जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान है।
ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इसी दिन पर ईसा पुनर्जीवित हुए थे और वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, वो असीसी के संत फ्रांसिस थे, जो कि पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है दोस्तों। तो ईसा मसीह की सूली चढ़ाए जाने वाले दिन के स्मरण में ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, जो हमारा सब टॉपिक है मुगल वंश से संबंधित है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? तो ये चगताई तुर्क थे। बाबर को सरे पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? शैबानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। और पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो दोस्तों ये था तोप खाना। अगला प्रश्न, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था कब? 1526 ईस्वी में। सुमेलन करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ था भारत में बाबर के आने के फलस्वरूप। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध में से वह जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में की थी। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वो राणा सांगा था। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था भारत का मुगल शासक बनने पर। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि या पदवी कब धारण की थी? काबुल में उसने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, बाबर के साम्राज्य में क्या सम्मिलित थे? तो बाबर के साम्राज्य में काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प ने सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वो मेवाड़ और विजयनगर हैं। अगला प्रश्न, कथन कारण से है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा है और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में है। और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। अब आइए देखते हैं हुमायूं और शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था? तो उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था, जबकि कामरान, अस्करी और हिंदाल उसके भाई थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो ये है दौराह, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था? तो ये दोस्तों शेरशाह था जो कि उच्च शिक्षित था। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी था। इसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में क्या क्या सम्मिलित था? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन दिल्ली में सल्तनत शासक के पराभव के बाद हुमायूं द्वारा किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? शेरशाह ने। और शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर कितनी थी? तो ये
64 1 का अनुपात था दोस्तों, यानी एक चांदी के रुपए में तांबे के आप 64 दाम ले सकते थे। और शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। और मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये शेर शाह से संबंधित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने क्या निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया? तो वो शेर शाह था। और कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो शेर शाह था। अब आइए देखते हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो काबुल, लाहौर, सरहिंद और कालानौर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसे राजगद्दी पर बैठाया गया था, तो ये जगह थी दोस्तों कालानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों हकीम खान महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया, वो कछवाहों से था। और चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, वो अधम खां था। और राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वो मेवाड़ राज्य था दोस्तों। इसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो ये थे मारवाड़ के राय चंद्रसेन। और अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला अथवा गोंडवाना की रानी थी। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य क्या है? तो प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और उसकी धार्मिक नीति अकबर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने की सहायक तथ्य हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, ये अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो वो अकबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वो अकबर था दोस्तों। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। अकबर का शासन जाना जाता है, तो अकबर का शासन जो है वो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख जो होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये मनसबदारी पर आधारित थी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये दोस्तों मुजफ्फर खां तुर्बती था, जो जिसे अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह कहाँ से ली गई थी? तो ये मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से ली गई थी मनसबदारी प्रथा। अगला प्रश्न कथन कारण से है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। और कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में। जब्ती, दहसाला, नसक और कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, तो वह दहसाला कर व्यवस्था थी। टोडरमल किससे संबंधित थे? मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। और भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवान दास तथा भारमल में से वह जो नैरंतर्य की कड़ी था, तो वो टोडरमल था। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये टोडरमल द्वारा निर्मित की गई थी। और देखिए दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म का प्रारंभ किया था।
अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल और अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ये हुमायूं का मकबरा था दोस्तों। और सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति आधारित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये अकबर था। अगला प्रश्न कथन कारण से है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी से बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। शिक्षा संबंधी सुधार करने वाला सम्राट कौन था? तो अकबर शिक्षा संबंधी सुधार करने वाला सम्राट था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो वो पंचमहल है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था तो ये दिल्ली का लाल किला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर 1526 से 1530, ये काबुल में इसका मकबरा है। अकबर 1556 से 1605 सिकंदरा में है इसका मकबरा। जहांगीर 1605 से 1627 राज्य किया था, ये लाहौर में स्थित है। और शाहजहां जिसका कि शासनकाल 1627 से 1658 था, इसका जो मकबरा है ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में किया गया? तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में किया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ये जो है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था तो वो अब्दुल कादिर बदायूनी था। और मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुस समद और मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी वो मोहम्मद हुसैन था। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, हरिविजय सूर्य थे। अबुल हसन, दसवंत, बिशन दास और उस्ताद मंसूर में से वह जो मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था वो दसवंत था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा था। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, अबुल फजल। और अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति राल्फ फिंच था। दोस्तों याद रखिएगा, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल में घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो ये जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी।
मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो ये मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में सही कथन है। मुगलों की मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वो जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले क्या भेजा? तो दोस्तों हॉकिंस को भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। और जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर से संबंधित ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत कब आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत कब आए थे? 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया था? अजमेर में। और भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया वो थॉमस रो था दोस्तों। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन था? वो फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। तो जहांगीर और बाबर इन दोनों के मकबरा भारत में नहीं है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? लाहौर में। मुगल चित्रकला शैली अपनी पराकाष्ठा पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि किसे दी थी? तो अबुल हसन जो चित्रकार था उसे उसने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी तो मंसूर थी। और जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो मंसूर था दोस्तों। बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब मुगल बादशाहों में से जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर, गियास बेग, आसम खां और खुर्रम में से वह जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो खुर्रम नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। तो निर्माता और स्मारक। दोस्तों बाबर जामा मस्जिद जो संभल में है उसका निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दीन पनाह महल का निर्माण करवाया। अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? तो दतिया में स्थित है गोविंद महल। और सुमेलन करना है दोस्तों। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा भाग। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया था जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसका अगला भाग यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंतिम और तीसरा भाग आप कल अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।